गोपाल राव, क्या आप कोई वाजिब सबूत ला पाए? जज साहब, आज मैं एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब एक बुद्धिमान व्यक्ति ही दे सकता है। अगर यहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो विटनेस बॉक्स में आ जाए। मैंने बुद्धिमान व्यक्ति बोला। आप बैठ जाइए। स्वामी जी, आपकी दृष्टि में हमारे शास्त्रों में कही हर बात सत्य है? इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसा कहां लिखा है? भगवत गीता। क्या आप गीता में विश्वास रखते हैं? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। चौथा अध्याय, 40वां श्लोक। ओह, और इसका अर्थ क्या है? जो भी शास्त्रों में विश्वास नहीं करता उसका विनाश होना निश्चित है। उसे कहीं भी भूलोक पर या यमलोक पर भी शांति नहीं मिलेगी। भेजे में घुसी बात। स्वामी जी, एक सवाल पूछ सकता हूं? भगवत गीता एक भगवान की देन है? हाँ। यानी उसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है? उसका हर अक्षर। प्लीज इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर। एक तद् योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्याया अहम कृत्नस्य जगतः प्रभवः प्रलहस्त तदा। ये तो पढ़ा होगा। भगवत गीता के अध्याय 7 विज्ञान योग के अंतर्गत कृष्ण ने स्वयं लिखा है। गीता पढ़ाने वाले से ऐसे सवाल पूछकर उन्हें दुखी कर रहे हो। आपको दुखी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा स्वामी जी, लेकिन अगर आप कोर्ट को समझाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। संसार के पंचतत्व मुझसे उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि का आरंभ मैं, अंत भी मैं, कारण भी मैं हूं। आप हो? ईश्वर। वेरी गुड। इसे भी प्लीज नोट करें योर ऑनर। इस स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए साहब, इसकी सारी बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं। गतर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृता प्रवह प्रलय स्थानम निधानम बीजम व्ययम। अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 18। इसका अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और सबको शरण देने वाला मैं हूं। रचयिता भी मैं हूं और प्रलय लाने वाला भी मैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का कारण भी मैं हूं। खुद भगवान ने गीता में इसे कहा है। यही है वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जिसे कोर्ट ने एविडेंस के तौर पर मांगा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवत गीता में से कुछ लाइंस अदालत को सुनाकर ये उसे प्रूफ के रूप में पेश करना चाहते हैं। क्या इस किताब में कहीं भी श्री कृष्ण का सिग्नेचर है? आप इस पवित्र ग्रंथ को सबूत मानने से इनकार कर रहे हैं जिस पर हाथ रखकर हर गवाह अदालत में सच बोलने की शपथ लेता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कुरान में भी इस बात का जिक्र है कि अल्लाह ही है जो दोनों जहां का मालिक है। अल्लाह ही है जो कायनात चलाता है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, ये सही बात है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। बाइबल में भी यही बात दोहराई गई है। Chapter 54 verses 16, I who created have also created the ravager to destroy। जज साहब, तीनों बातों का अर्थ एक ही है। मेरी दुकान को तोड़ने वाला भगवान ही था। This is an act of God। गॉड को अपने इन सब पीड़ितों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। अपने किए नुकसान का हर्जाना भरना होगा। बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। हर्जाना तो इनके सेल्समैन को भरना होगा। आपको जो सबूत चाहिए थे वो मैंने आपको दे दिए योर ऑनर। अब आपको न्याय करना।